सुनिए सुनिए साहिबान, मेहरबान, मेहमान कदरदान, साहिबान देखिए, इस हसीन नाजनीन दोशीज़ा की तरफ देखिए। ये इंसान की शक्ल में चांद का टुकड़ा है, सितारों की अंजुमन है, कहकशां का दामन है। देखिए इसे, कोहे काफ की शहजादी है ये, जन्नत की हूर है, परिस्तान की परी है। आंखों में इसके मैखाने हैं, रंगीन हुस्न के पैमाने हैं। और दाम, दाम कुछ भी नहीं। हाँ तो मेहरबान कदरदान, दाम है सिर्फ 50 अशरफियां, सिर्फ 50 अशरफियां। है कोई मेहरबान कदरदान? 60, 70 अशरफियां, 75 अशरफियां, 75 अशरफियां। साहिबान मेहरबान कदरदान, 75 अशरफियां। 80 अशरफियां, 85 अशरफियां, 85 अशरफियां। साहिबान कदरदान मेहरबान, 85, 80 और 5, 85 अशरफियां। आइए हसीन मुअज्जिज नौजवान, आप भी आइए, लगाइए इस हसीना के दाम। बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए। ऐ नेक इंसान, तू सूरज से ही नेक और शरीफ नजर आता है। मेरी मदद फरमा, मुझे खरीद कर इन जालिमों के पंजों से मुझे आजाद कर। 90 अशरफियां, 90 अशरफियां। बोलिए मेहरबान, हाँ 90 अशरफियां। बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए। लगाइए, आप भी इस हसीना के दाम लगाइए। 95, 95, हाँ हाँ बोलिए। 90 और 5, 95। बोलिए साहिबान कदरदान मेहरबान, बोलिए। 95। 115 अशरफियां, 115, 115 अशरफियां। मेहरबान बोलिए, 115 अशरफियां। है कोई मेहरबान? 115। सगीर, ये तुमने क्या किया? 115 शर्फियां? अरे यही अगर कारोबार में लगाते तो 2 गुना फायदा होता। हाँ, एक बेकार चौराहे पर बिकने वाली जलील औरत को खरीद लिया तुमने। दुनिया में कोई औरत जलील नहीं होती, मर्द ही उसे जलील बनाते हैं। मजहब ने तो यह हुक्म दिया है कि माँ, बहन, बेटी या कोई भी गैर औरत हो, उसे जलील मत करो। जिस कौम ने औरतों को जलील किया, वो कौम तबाह हो गई। जिस घर में औरतें दुखी होती हैं, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई बेसहारा मजबूर औरत मदद के लिए पुकारे और खुदा ने तुम्हें इस लायक बनाया, तो जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। औरतों की इज्जत करना सीखो भाइयों, उसकी इज्जत करना सीखो। करो भलाई रुए जमीन पर, खुदा खुश होगा अर्श बरी पर। ऐ फरिश्ता सीरत नेक इंसान, मेरे आका, मैं आपकी कनीज लौंडी हूँ। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। ऐ मजलूम लड़की, मैंने तुम्हें किसी लालच में नहीं खरीदा। अल्लाह का हुक्म है कि बेबस और लाचार लोगों की मदद कर, सो मैंने की। अब तुम आजाद हो, जहां की रहने वाली हो वहां जा सकती हो। मेरा वतन बहुत दूर है, मेरी जिंदगी में अंधेरी रात है, थकी हिम्मतें, कड़ी मंजिलें हैं। आपके बिना अब ये जिंदगी का सफर कट नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मैं अपने साथ कैसे रख सकता हूं? अपनी कनीज बनाकर। नहीं, मैं इंसानों को गुलाम और कनीज बनाने के सख्त खिलाफ हूं। तो फिर मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। मेरे मोहसिन, इस जहां में कोई नहीं मेरा, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। जहां पनाह, मुझे अपनी बाजुओं में ले लीजिए। मेरी तलाश में है गर्दिशे जमाने की। ठीक है,
इंशाअल्लाह ताला हम आज ही काजी शहर के पास चलकर निकाह कर लेंगे और कल अपने काफिले के साथ शहर जोहला के लिए रवाना होंगे, जहां जलजला और तूफान में लोग बर्बाद हो गए हैं। उनकी मदद और खिदमत के लिए हम तीनों भाई वहां साथ जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यकीनन, जरूर, तुम भी हमारे साथ चलोगी। आइए भाईजान, बाहर चलते हैं। आइए। 2 दिन के सफर के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। और 2 दिन के सफर के बाद हम शहर जोहला पहुंच जाएंगे। हाँ। देखो देखो कैसे ऐश कर रहा है। हाँ। उसे तो बीवी भी अच्छी मिल गई है, घर भी अच्छा हो गया है। अब हमारा क्या होगा? वही होगा जो हमने सोचा है। हाँ? हम पहला फौसला का जलजले के बहाने उसे यहाँ तक तो ले आए हैं। फिर अब? और अब मुझे सोचने दो। शैतान भी जानता है कि मैं कौन हूं। जी। आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। जिस औरत के दिल में इज्जत से जीने की तड़प हो और जिसका चेहरा शराफत और मासूमियत की खुली किताब हो, उसे पढ़ने के बाद और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है मेरे सरताज, क्या आपने मुझे मेरे लफ्जों से नहीं, रूह से पहचाना है। तुमसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तुम मेरी सांसों में शामिल है, हवाओं की तरह। फरजाना, शायद तुम्हें नहीं मालूम, कभी कभी मियां बीबी के रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते, बस हो जाया करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी होती है। मेरे सरताज। आइए भाईजान, संभाल के चलो। अल्लाह की मर्जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी मर्जी ये है कि उसने जो बेइंतहा दौलत कमाई है उसमें से आधा हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके घर में जो भी दौलत है वो सब और जायदाद भी हमारी हो जाएगी। और काजी शहर को ये सबूत दे देंगे कि वो दोनों रेगिस्तान के तूफान में दबकर मर गए। आओ मेरे भाई, उनकी खुशनसीबी को बदनसीबी में बदल दें। अब छोटे भाई और उसकी बीवी को ज्यादा देर तक जिंदा रखना हमारे लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। बिल्कुल सही। आइए बड़े भाई, चलाओ। हाथों में खंजर। हाँ, तुम्हारी खुशहाल और आबाद जिंदगी ने जो हमारे दिलों में आग लगा रखी है, आग तभी बुझेगी जब हम तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी जिंदगी को हम अपने हाथों से आग लगाकर राख कर देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? हम अपनी नाकामी और तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, 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 तुम्हारी नाकामी, तुम्हारे ऐब बुरी आदतों की वजह से है। हवस, जलन, धोखा, बेईमानी, जुआ, शराब और बुरी नीयत की वजह से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बताओ ना शहरजाद, फिर क्या हुआ? क्या उन दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को मरवा डाला?
बताओ ना शहजाद, क्या हुआ? फिर हुजूर, अजान की मुक़द्दस आवाज ने मुझे खामोश कर दिया है। खामोश होकर तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया शहजाद। ए हुजूर, मुझसे क्या गुस्ताखी हुई? ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? तुम किस्से को हमेशा ऐसी जगह छोड़ती हो जहां हम तड़प के रह जाते हैं। मेरे सरताज, इसमें मुझ कनीज का क्या कसूर? कसूर तो उन लोगों का है जिनकी वजह से ये किस्से बने। जान की आमान पाऊं हुजूर, अगर आज आप मुझे कत्ल करवा देंगे तो कल आपके और मेरे बारे में भी ऐसे ही किस्से बन जाएंगे। चाहे तो मुझे कत्ल करवा के देख लीजिए। नहीं! इस किस्से को पूरा सुनने के लिए हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। शुक्रिया। नसीबे दुश्मना, हुजूर की तबीयत? हमें तुम्हारी खिदमत और मिजाज पुरसे की कतई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी की औकात पहचानो। इस आखिरी रात की मेहमान मल्लिका, हम जिस मकसद से आए हैं उसे जल्दी से बयां करो। नजर नीची रहे, जाती गुफ्तगू खत्म। जल्दी से किस्से को बयां करो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ मेरे आलिजा, मेरे मालिक के मौत व हयात, कि वो दोनों भाई मौत बनकर अपने छोटे भाई को मारने के लिए खैमे में दाखिल हुए। छोटा भाई बड़े भाइयों के हाथों में खंजर देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, तुझे खत्म करके हम अपनी किस्मत बदल लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ना करो मेरे साले भाई हो। ऐसा ना करो मेरे साले भाई हो। अरे बाप के खून और माँ के दूध के रिश्ते का कुछ तो लिहाज करो मेरे भाई हो। खून सफेद होते और दूध को फटते क्या देर लगती है बिरादर अजीज? नहीं, मेरे शौहर को छोड़ दो। मुझे मार दो मगर मेरे शौहर को छोड़ दो। अरे खुदा का वास्ता मेरे शौहर को छोड़ दो। अब इन दोनों लाशों का क्या करें? इनकी लाशों को खेमे में फेंककर आग लगा देते हैं। हाँ, और जल्दी से फरार हो जाते हैं। चलो।
अब क्या करें? अरे करना क्या है, यहाँ से फरार हो चले। अब तो सारी दौलत हमारी है। चलो चलो। कौन हो और मैं कहाँ हूँ? ऐ मेरे सरताज, मेरे नेक शौहर, हैरान ना हो, मैं वही आपकी बीवी हूँ। परिस्तान के हाकिम की बेटी फरजाना परी हूँ। परी? तुम परी हो? हाँ मेरे सरताज, मैं परी हूँ। मेरी भी एक नसीहत आमोज कहानी है। मैं बहुत मगरूर परी थी। परिस्तान में रहने वालों को ही अच्छा और आला समझती थी। दुनिया में रहने वाले इंसानों को बहुत बुरा और कमतर समझती थी। एक फकीर इंसान की मैंने बहुत बेइज्जती की। उसने मुझे बद्दुआ दी कि तेरे खूबसूरत पर बाजुओं से निकलकर गिर जाएं। हाँ? और जब तक कोई नेक शरीफ इंसान तुझसे शादी नहीं करेगा, तू अपनी असली हालत पर नहीं आएगी। और मुझे इंसानों की दुनिया में गुलामों का कारोबार करने वाले इलाके में फेंक दिया। और फिर आपने बगैर किसी लालच के मुझे उन हवस के भेड़ियों से बचाया। और मुझे यकीन आ गया कि दुनिया अच्छे और नेक इंसानों से खाली नहीं है। लेकिन अब जब तक कि मैं आपके उन दगाबाज नमक हराम जालिम भाइयों को मार न दूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। नहीं नहीं, उन्हें नहीं मारना, वो मेरे भाई हैं। मुझे मेरे मरहूम अब्बा जान ने नसीहत और कसम दी थी कि हमेशा अपने बड़े भाइयों की खिदमत करना। कभी किसी भाई से गलती या खता हो जाए तो उन्हें माफ कर देना। खून के रिश्ते को कभी जलील न करना, वरना मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाली शौहर परस्त बीवी, मेरे भाइयों को न मार, वरना मेरे मरहूम अब्बा जान की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अपने अब्बा जान की कसम को निभाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उन भाइयों से मेरा खून का रिश्ता है। मगर वो तो हमेशा आपके खून के प्यासे हैं। वो अब्बा जान मरहूम की नसीहत, मोहब्बत और कसम सब कुछ भूल गए हैं। वो भूल गए हैं, मगर मैं तो नहीं भूला। खून के रिश्ते कुछ दिनों तक भुलाए जा सकते हैं, मगर मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए ऐ मेरी शरीक जिंदगी,
मेरे भाइयों की जिंदगी खत्म न करना। ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे नेक शौहर, आपने हुक्म दे दिया है तो अब मैं उन्हें नहीं मारूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगी। आइए पहले आपके घर चलते हैं। आइए। अरे वाह, ये देखो भाईजान, दीनार, ये अशरफिया और ये सोने की ईंटें, ये हीरे मोती जड़े जेवरात, ये देखो मोती। उस मरहूम बदमाश जलील कमीने छोटे भाई ने हमसे इतनी सारी दौलत छुपा रखी थी। हाँ, अब ये सब जायदाद, दौलत, दुकान, सबके मालिक हम दोनों भाई हैं। अरे इसमें क्या शक है। चलो ऐलान करा दें, शहर काजी को यकीन दिला दें कि इस शहर बशारत का सबसे ज्यादा दौलतमंद, खजूरों का ताजिर, हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा भाई सगीर अहमद और उसकी बीवी फरजाना रेगिस्तान के तूफान में दबकर हलाक हो गए। चलो चलो चलो। खुदा के फजलो करम से तुम्हारा भाई जिंदा है। जिंदा है? तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी फरजाना परी हूँ। परी? बीवी मरकर परी हो गई। अरे क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? झूठ तो तुम जिंदगी भर अपनों से, गैरों से, खुदा से, अपनी तकदीर से बोलते रहे हो। इंसान और खुदा को धोखा देने वाले मेरे नेक शौहर के लालची, हासिद, कातिल, बेरहम भाइयों, अब तुम अपने अंजाम को धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें सजा देने के लिए आई हूं। नहीं नहीं, हमें सजा मत दो, हमें माफ कर दो। हम तौबा करते हैं, हमें एक मौका और दो, एक मौका। ताकि तुम फिर से मेरे नेक शौहर को मारने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, हम पर यकीन करो, हमें सिर्फ एक बार आजमाओ। अक्लमंदी तो यही है कि आजमाए हुए को फिर से आजमाना नहीं चाहिए। बन जा सगे से आ, सगे से आ, सगे से आ। लाहौल वला कुव्वत, ये कुत्ते मेरे घर में कहां से आ गए? ऐ फरिश्ता सीरत नेक शौहर, इन दोनों काले कुत्तों को देखकर हैरान ना हो। ये दोनों कुत्ते आपके भाई हैं। मेरे भाई हैं। चूंकि आपने मारने के लिए मना किया था, इसलिए मेरे सरताज, मैंने इन्हें ये सजा दी है कि ये अब 10 साल तक इसी शक्ल में रहेंगे। और आप 10 साल से पहले इन्हें फिर आदमी बनाने के लिए मुझसे इसरार न करें। इसलिए मेरे सरताज, मैं गायब होती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। खुदा हाफिज मेरे नेक शौहर, खुदा हाफिज। नहीं।